ओआईसी का भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश। ओआईसी ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। आजादाना और मुनसिफाना राय शुमारी का मुतालबा। ओआईसी का कहना है बैनुल-अक़वामी मुआहदे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देते हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और इज्तमाई सजा बंद की जाए। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। जीसीसी का कहना है बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज रात 9 बजे सियासी जमातों को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और इसके मुज़मरात से आगाह किया जाएगा। शुरका को अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल करार दी जा रही है। सदर आसिफ ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। भारत ने हमला किया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। रिवायती के साथ जोहरी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रूस में पाकिस्तानी सफीर ने खबरदार कर दिया। रूसी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, ख्वाहिश है दो जोहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी में कमी लाई जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया की गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदाराना किरदार पर सवालात उठ गए। भारतीय मीडिया पर नजर रखने वाले इदारे न्यूज लॉन्ड्री का कहना है भारतीय मीडिया पर मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ कुछ बड़ा होने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम को सबूताज करने की भारतीय साजिश फिर बेनकाब। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम रुकवाने में नाकामी पर भारत ने IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम को वापस बुला लिया। कृष्ण मूर्ति को मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह कबल ही वापस बुला लिया गया है। भारत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। सेनेटर शरीर रहमान का रद्द अमल। कहा, मोदी सुन लो, आवाज दबाने से सच नहीं छुपता। बिलावल आवाम की आवाज है, उनका अकाउंट ब्लॉक करना झूठ बेनकाब करता है। भारत के पास स्पेस सेविंग का कोई रास्ता नहीं बचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला मरियम नवाज भी शरीक हुई। पाक भारत कशीदगी और मुल्की सलामती समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान का दौरा। मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान से इंसदादे मनशियात और इंसानी स्मगलिंग में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ओमान हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफे का ऑर्डिनेंस जारी। एक वफाकी वजीर की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़कर 5,19,000 हो गई। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह अरकान पार्लियामेंट के बराबर होगी। शदीद गर्मी के दौरान कराची में पानी का बहरान। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, सुरजानी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं पानी आता है तो बिजली गायब हो जाती है। हाइड्रेंट पर पानी मौजूद है, नलकों में नहीं आता। MQM का पानी की किल्लत पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली का खमियाजा पूरा कराची भुगत रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन करप्शन ज़दा इदारा बन चुका है। शदीद गर्मी में खुशगवार मौसम की नवीद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। पहाड़ी इलाकों वालों के लिए बारान रहमत। एबटाबाद और गलियात में बारिश से फूल पौधे निखर गए, मौसम खुशगवार।
इस्लामाबाद और पेशावर में भी काली घटाएं, तेज हवाएं चलने लगी। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। कोहाट में भी बाराने रहमत पड़ी। मोहम्मद में भी बारिश ने मौसम खुशगवार किया। वाना में तेज हवा के साथ बादल बरसे तो मौसम बदल गया। रावलाकोट और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बरसात। तेज बारिश से बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। टैक्स चोरी रोकने और रिकवरी बेहतर बनाने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में अहम तब्दीलियां की गई। ऑर्डिनेंस के बाद इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स कारोबार की प्रोडक्शन, सप्लाई और इन्वेंट्री की निगरानी के लिए तैनात हो सकेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए पैदावार की कम रिपोर्टिंग और टैक्स चोरी रोकी जाएगी। अदालती मकामात, मुकदमात या अपीलों की वजह से टैक्स की वसूली में ताखीर को रोका जाएगा। कराची के ताजिर की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग पर एसएचओ जमशेद क्वार्टर्स अशरफ जोगी मुअत्तल। एसएसपी ईस्ट साबिक एसएचओ से तहकीकात करेंगे। ताजिर ने एएसआई रिजवान, कांस्टेबल उमर शेख और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस्लामाबाद पुलिस ने शॉपिंग मॉल से अगवा 3 साला बच्चे को बाजियाब करा लिया। अगवाकार खातून गिरफ्तार। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाजियाब कराया गया। जामिया कराची के फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से नकासियाब का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शोबों के बेसमेंट में पानी जमा होने से क्लासेस मुतासिर। बेसमेंट में मुतादिद लैब का करोड़ों रुपए का सामान खराब हो गया। कॉरिडोर और क्लासेस में भी पानी मौजूद। और पीएसएल 10 में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। किंग्स के स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी को आदम मलिक की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आदम मलिक घुटने की इंजरी के बायस पीएसएल से बाहर हुए। फवाद अली हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर कुछ मैचेस के लिए बाहर हो गए। फवाद की जगह विकेट कीपर बैटर साद बेग को स्क्वाड में शामिल किया गया है। साद बेग को केन विलियमसन की जगह भी टीम का हिस्सा बनाया गया था। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।